अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज एक बहुत ही अहम व्लॉग के साथ फिर आई हूँ आपके पास। पूरा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है इस वक्त। सबको बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है हर तरफ और बड़ी दिल चीर देने वाली रिपोर्ट्स आ रही हैं, हर जगह की आ रही हैं। तो एक बात बड़ी आजकल कही जा रही है कि जनाब ये क्या है, अल्लाह का अजाब कह रहे हैं कि जी अल्लाह का अजाब है आवाम पे, तो या ये मिसमैनेजमेंट है। तो आप सोचिए ये क्या है ना कि ये जो पूरा पिछले 70 साल जो एक मिसमैनेजमेंट की गई, इस मुल्क के साथ मजाक किया गया, उसकी वो हमें नज़र आता है, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स उस नज़र आते हैं, उसके रिजल्ट्स नज़र आते हैं अब इस तरह की चीज़ों में। तो जनाब ये मिसमैनेजमेंट है। जैसे मुख्तलिफ़ इदारों को ना बड़ा भरपूर तरीके से एक कोशिश के साथ ना वो किया गया, उनको ख़राब किया गया, जैसे सिस्टम्स ख़राब किए गए, जैसे एजुकेशन सिस्टम को उसको बड़ी मेहनत के साथ आप करप्शन करके ख़राब किया गया। इसी तरह ये भी है, यहाँ भी कोई डैम्स नहीं बने, कोई इसमें कोई सोचा नहीं गया कि आगे फ्लड्स आएंगे, क्या किया जाएगा, मैनेजमेंट कोई नहीं की। जब खान साहब ये बात करते खान साहब बात करते थे क्लाइमेट चेंज की, करते हैं और करते जब शुरू की उन्होंने, तो बड़े जनाब ठट्ठे लगाए पटवारियों ने कहा कि जनाब ये तो हम तो अभी सड़कें बना रहे हैं, हम तो पुल बनाते हैं और ये क्लाइमेट चेंज की बातें करते हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं, इमरान खान को तो कुछ पता ही नहीं है। तो जनाब ये है क्लाइमेट चेंज जिसकी इमरान खान साहब बात करते थे, जिसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। सुनामी ट्री पे कितना इन लोगों ने मजाक उड़ाया। तो ये सारी चीज़ें जिनकी ज़रूरत होती है एक मुल्क के लिए, जिससे आप बच सकते हैं, इस तरह के नेचुरल जो डिज़ास्टर्स हैं उनसे बच सकते हैं। तो अब आगे एक और बात जो बड़ी अहम इस वक्त कही जा रही है, बड़े हलकों में कही जा रही है कि जनाब खान साहब को इस वक्त सियासत नहीं करनी चाहिए। खान साहब को चाहिए कि इस वक्त सियासत ना करें, इस वक्त सिर्फ मुल्क की खिदमत करें। और तो मुझे बताएं कि सियासत क्या है, खान साहब की सियासत क्या है। खान साहब की सियासत क्या वो इसलिए है कि उन्होंने अपने कोई बच्चों को आगे वज़ीर आज़म बनाना है, इसलिए है कि उन्होंने कोई माल वाल बनाना है, उन्होंने आगे माल बना के अपनी जायदादें बनानी है। खान साहब की सियासत जो है ना वो खिदमत ही है, वो सोशल वर्क ही है और वो एक जिहाद है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये जो प्रोपेगेंडा कर रही है ना इस वक्त, ये जो सारे सहाफ़ी लगे हुए हैं, जनाब इमरान खान, इनको मौका मिल गया। असल में ये बड़े इनकी जान निकल गई है। इनकी जान निकली है कि जनाब ये जो फेम खान साहब को जो इंटरनेशनल मीडिया ने जो कवर किया ना, अब इंटरनेशनल मीडिया को ने भी क्यों कवर किया, उन्होंने एक खबर लगाई जिस तरह इमरान रियाज साहब ने कहा कि इतना कवर तो किसी प्रेसिडेंट को भी नहीं किया गया जिस तरह एक दिन में खान साहब को कवर किया गया। तो जब एक दिन में उन्होंने कवर किया तो उन्होंने देखा लोगों की बड़ी दिलचस्पी है इसमें। तो जनाब इंटरनेशनल मीडिया यहाँ भी आ गया, यहाँ भी अल जजीरा लास्ट जो एहतजाज था उसमें मौजूद था, और अरब टीवी, इस तरह के चैनल्स जो यहाँ सिर्फ सोशल मीडिया के होते थे वहाँ बड़े इंटरनेशनल चैनल्स आ गए। तो ये तो इनको मौत आ गई, इनकी तो मौत आ गई कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में, यानी इमरान खान को कहाँ से कवर। तो अब ये ढूंढते हैं तरीके ना, ये तरीके ढूंढते हैं कि अब कैसे इसको कैसे काबू करें, इस जिन को काबू कैसे करें। तो उन्होंने नया तरीका ढूंढ लिया और अपने जो उनको पता है, जो इनके आगे लिफाफे हैं, सब इन लोगों ने काम शुरू। तो मैं जनाब मेरा एक सवाल है आप लोगों से जो कहते हैं कि इमरान खान को इस वक्त सियासत नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि इमरान खान की सियासत क्या है। इमरान खान की सियासत है ही सोशल वर्क, इमरान खान की सियासत है ही जहाद। तो ये सब लिंक्ड। आप एक यानी ये सबको अब भी पाकिस्तानियों को अगर ये नहीं पता कि एक मनी लॉन्डर अगर जो है वो कह रहा है कि मुझे पैसे दें, तो क्या आवाम उसको देगी। अब इस वक्त ये कोशिश की जा रही है कि जनाब शहबाज शरीफ के फ़ंड में हर तरह का जो सरकारी इदारों से पैसा लिया जाएगा, जो फ़ौज से लिया जाएगा, वो सारा, ये अभी मैंने सदीक जान का ही देखा उसमें सुबह, तो वही बात कर रहे थे, सारा पैसा उसमें डाला जाएगा क्योंकि हमने शो करना है कि बड़े पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन कोई सेंसिबल बात बनती है हमारे मुल्क की, यानी कि अफसोस की बात यह है कि हमारा मुल्क यानी एक ऐसा बंदा फंड मांग रहा है जो कि पाकिस्तानी पैसा बाहर लेके जाके, ये मतलब पूरी रिकॉर्ड पे वो मुलजिम है इस चीज़ का, ठीक है। 40 अरब के उन पे मुकदमे बने हुए हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के, वो पैसा लेके जा रहा है और मांग उनसे रहे हैं पैसे जो जिनका वोट का हक ही नहीं है, जिनको आप वोट का हक ही नहीं दे रहे। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है, ये और किसी जगह नहीं हो सकता, किसी महज़ब माशरे में नहीं हो सकता। तो जनाब बात हम कर रहे थे कि हाँ सियासत की बात कर रहे थे कि सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनको ज़रूर सियासत करेंगे। जब से फ्लड शुरू हुआ है मेरे ख्याल में शहबाज गिल से लेके जमील फारूकी से लेके सारे लोगों को आपने पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या उनको जो आप कुट लगा रहे हैं उससे कोई मुल्क की हालात में, क्यों फ्लड में कमी आ रही थी तो वो आपकी सियासत जायज़ थी। तो ये हमारी सियासत इमरान खान के जल से जायज़ नहीं है। तो आप जो कुट लगा रहे हैं उनको पकड़ के, वो जायज़ था सारा कुछ। और जो आपने जब सियासत की, जब आपने इमरान खान को पैसों की बोरियां लोगों को दे के ख़रीदा और उसको और हुकूमत गिराई, तो क्या उस वक्त मुल्क के हालात थे ये सब करने के।
ज़ोर शोर से कि हम महंगाई ख़त्म करने आ रहे हैं। महंगाई ख़त्म करके आके इन्होंने क्या किया? तो क्या मुल्क मुतहम्मिल है इनकी सियासत का? इस वक्त जो हम दिवालिया होने जा रहे हैं, फ्लड को निकाल भी दें, फ्लड वाली सूरत हाल तो इतनी ख़तरनाक है कि अभी पता नहीं इस मुल्क के साथ क्या होगा, लेकिन फ्लड को निकाल दें चलें इस वक्त, तो क्या इस वक्त मुल्क मुतहम्मिल था कि ये सियासत करते? तो ये इनकी सियासत जायज़ है और इनके लफाफों के लिए। और आम पाकिस्तानी भी इतने कुछ लोग बेवकूफ़ हैं कि वो भी इनकी बातों में आ जाते हैं। इनकी सियासत हर तरह से जायज़ है, ये सब कुछ कर सकते हैं, कुट लगा सकते हैं, लोगों को पढ़ के हम पे शेलिंग कर सकते हैं ख़वातीन के ऊपर, ये इनके लिए जायज़ होता है। लेकिन इमरान खान की सियासत, ज़रा सी बात हो जाए तो इमरान खान के लिए कुछ भी जायज़ नहीं। तो इमरान खान पे सारी जनाब बड़ी उंगलियां उठ रही हैं। तो मैं ये कहूँगी कि इमरान खान की इस वक्त की सियासत तो ये इबादत है, इबादत है, चोरों से निजात दिलाना। खान साहब, हम आप ये जलसे, ठीक है आपने कुछ जलसे मुलतवी किए, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि ये कैंसिल हो। हमारी ये सारी एहतजाजी मुहिम इसी तरह चलती रहेगी और इंशाल्लाह चलेगी, ऐसी बात नहीं है। और उसको हमने कन्वर्ट भी कर दिया फंड रेजिंग में। तो ये जितने भी चीज़ें सोचते हैं, जो भी कुछ करते हैं, खान साहब आगे से 4 हाथ आगे बढ़ के ही माशाल्लाह कोई ऐलान करते हैं। तो खान साहब ने भी फंड रेजिंग का ऐलान कर दिया और कल टेलीथॉन है इस पर। अब देखते हैं कि कल के बाद इनकी क्या हालत होती है, क्योंकि इसी मैंने आपको पहले भी बताया कि कोशिश की जा रही है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब के फंड में ज़्यादा पैसे, क्योंकि इन्हें पता है इमरान खान ने जब पैसा मांगना है तो लोगों ने इमरान खान को ही पैसा देना है। सबको पता है, सादिक और अमीन सबका वही है, सबको ये बात, कोई ऐसी यही ढकी छुपी बात नहीं है, खासतौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए तो कोई ऐसा इसमें नहीं। तो इस वक्त बड़ी सूरत हाल है, इनको समझ नहीं आ रही कि अभी हम करें तो क्या करें। खान साहब क्या कहते हैं जनाब? खान साहब कहते हैं, माई पाकिस्तानीज, यू हैव नॉट लेफ्ट मी अलोन एंड आई प्रॉमिस आई विल नेवर लीव यू अलोन। खान साहब जो है ना, हर जगह पे खान साहब ने ही आगे बढ़ के हमारा जो है ना साथ देना है इंशाल्लाह। और ये एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे हैं? एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जनाब जो आपने टेलीथॉन किया था ना, अब इनको मसले पड़ गए। पहले तो ये कहते कि खान साहब जो हैं ये क्यों कर रहे हैं, सियासत क्यों कर रहे हैं, इस वक्त फंड रेजिंग करें इस वक्त। अब जब खान साहब ने ऐलान कर दिया, और खान साहब ने एक और मैं बात कहूँगी बहुत बहुत ज़बरदस्त, खान साहब ने एकदम ऐलान नहीं किया, खान साहब ने बड़ा सोच समझ के इस पर काम शुरू किया। और जब खान साहब ने ऐलान किया तो खान साहब ने ये सारा इसकी निगरानी किसकी निगरानी में किया? डॉक्टर सानिया निश्तर की निगरानी में किया। और मैं कहती हूँ ये बेस्ट डिसीजन था खान साहब का, बेस्ट डिसीजन है ये। क्यों है बेस्ट? क्योंकि सानिया निश्तर जो हैं, उन्होंने जब एहसास का प्रोग्राम जिस तरीके से चलाया है, वो पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ़ की है। और उतना ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम आज तक पाकिस्तान में क्या कि कहीं मेरा ख्याल है इस कदर जो है गरीब पोर के लिए इस तरह का ट्रांसपेरेंट सिस्टम, उसका सिस्टम मैंने खुद स्टडी किया, इसका सिस्टम की तारीफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने की है कि वो सिस्टम कैसा था। और डॉक्टर सानिया का एक बहुत ज़बरदस्त कि वो कहती थी ये जो डेटा है ना, ये यूज़ नहीं हो सकता किसी भी वोट बैंक के लिए, पीटीआई वोट बैंक के लिए नहीं यूज़ हो सकता, यानी इस कदर ट्रांसपेरेंट। तो माशाल्लाह सबसे अच्छा खान साहब ने ये ऐलान किया कि डॉक्टर सानिया के अंडर इसको दिया। और अब जब ये सारा कुछ हो गया, अब ये इंशाल्लाह ये काम भी हम करेंगे। इसके अलावा मैं एक बात और आपको बता दूँ कि पीटीआई अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से ये काम कर रही है। इवन मैं विमेन विंग का पार्ट हूँ, तो विमेन विंग जो है हमारी रीजनल हेड जो है मुनीरा जावेद, इस पर पहले से ही काम कर रही थी। वो उन्होंने जैसे ही फ्लड स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने काम शुरू कर दिया था। इसके अलावा इस वक्त मैं भी ये काम कर रही हूँ। इस वक्त हर फोरम पे, प्लेटफॉर्म पे विमेन विंग तो बहुत आ गया है इसमें, इस्लामाबाद विमेन विंग। लेकिन इसके अलावा भी बहुत लोग जो हैं इस वक्त डिफरेंट जगहों पे, जैसे कराची में हैं हमारे, वो भी काम कर रहे हैं इस पर। आलमगीर भी काम कर रहे हैं उस पर। तो बड़ा जो है एतराज़ भी किया, जनाब बख्तावर साहिबा ने एतराज़ भी किया। तो अपने प्लेटफॉर्म पे पीटीआई ऑलरेडी काम कर रही है, लेकिन जो खान साहब ने क्योंकि ऐसा ऐलान नहीं किया था तो बड़ा इनको तकलीफ हो रही थी। खान साहब ने ऐलान कर दिया, इनको और तकलीफ शुरू होगी। एहसन इकबाल साहब अब क्या कह रहे हैं? एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जनाब आपके पुकार टेलीथॉन जो था उसका पैसा कहाँ गया, जो जियो के साथ मिलकर किया था? तो पहली बात है वो तो जियो के साथ मिलकर किया था, और जियो आपका यानी आपका ही है ना, आपका ही बच्चा है। तो चलें, जियो आपको नहीं पता तो आप उसकी ऑडिट रिपोर्ट चेक कर लें, ठीक है। और आपको लगता है उसमें कोई घपला है तो जाएं अदालत में जाएं, क्योंकि उसमें कोई घपला नहीं है। और आपको पता भी है कि उसमें कोई घपला नहीं, क्योंकि खान साहब ने किया, खान साहब का बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीका है उनका करने का, और कोई ऐसा नहीं है। तो जनाब बड़ा अच्छा एक ट्वीट था। एक बार फिर अल्लाह इमरान खान को ही ज़रूरतमंद और बेयारो मददगार पाकिस्तानियों का वसीला बना रहा है। आवाम को सिर्फ इसी सर्टिफाइड सादिक और अमीन शख्स पर यकीन है कि इमरान के ज़रिए ही सिर्फ मुस्तहिक लोगों तक पहुँचा जा सकता है। तो माशाल्लाह खान साहब ने तो ये काम शुरू कर दिए, और एक तरफ दूसरी तरफ भी चल रहा है। तो अब मैं एक और इस पे एक चीज़ जो है ना डिस्कस करूँगी, जो केपी गवर्नमेंट के बारे में भी थोड़ी सी, जो बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ 5 भाइयों वाला। तो वो अफसोसनाक वाक़या था, उसमें ज़ाहिर है बहुत दूर दराज के इलाके हैं, लेकिन इस वक्त मैं सिंध और केपी का आपको फ़र्क बता दूँ। इस वक्त बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है आपको। मैनेजमेंट की जो हम बात करते हैं ना, जो हम कहते हैं कि ये क्या है, मिस मैनेजमेंट है,
केपी गवर्नमेंट ने एक तो नौशेरा की वॉल थी, उसने भी बहुत प्रोटेक्ट किया, जो लास्ट टाइम बनी थी, परवेज़ खटक ने बनवाई थी। अच्छा, इसके अलावा इस वक्त मैनेजमेंट अगर कहीं नज़र आ रही है तो केपी गवर्नमेंट की बहुत सारे हमें तो खुद चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कैसे किस तरह निकाला जा रहा है सियाहों को, और सिंध की क्या हालत नज़र आ रही है। सिंध की तो तस्वीरें भी इन्होंने मना कर दी। आज मैं एक वॉइस मैसेज किसी का देख रही थी कि वहाँ ख़वातीन हैं, उनके तन पे कपड़े नहीं हैं, और लोग, लेकिन सिंध हुकूमत जो है वो उनको वो चाह रही है कि तस्वीरें बाहर ना निकलें, लोगों को पता ना चले, और वो कह रहे हैं कि जो राशन है ना वो हमारे ज़रिए दिए जाए, और उनके ज़रिए देने का मतलब भी आपको पता है क्या है। एक आज असद उमर साहब ने बड़ा एक अफसोसनाक किस्सा था 2010 का, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वो बता रहे थे। उन्होंने कहा कि 2010 में वो जब प्राइवेट सेक्टर में थे तो सिंध इस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे वज़ीर आज़म, उन्होंने बुलाया जनाब, उस वक्त भी सैलाब आए, उन्होंने बुलाया सबको कि हमें पैसे दें, हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, हमें पैसा दें। तो जनाब पैसा के लिए डोनर कॉन्फ्रेंस हुई, डोनर कॉन्फ्रेंस थी, और उसी डोनर के जो लोग आए हुए थे, जो डोनर, उनको रात को डिनर पे बुलाया गया, और उसमें 6 कोर्स मील था, 6 कोर्स मील था। और ये तो एंजेलिना जॉली भी यहाँ आई थी, तो उसने भी यही बातें की। तो असद साहब कहते हैं कि 6 कोर्स मील था, और उसमें तो वहाँ एक एम्बेसडर था, उसने कहा था कि ये कैसे ये खा सकते हैं ये इस वक्त इन हालात में। और उन्होंने बताया कि जब कोरोना आया तो 250 बिलियन की जो वैक्सीन थी वो फेडरल गवर्नमेंट ने दी थी, और उसमें कोई तफरीक नहीं की थी किसी सूबे में। और इसी तरह एंजेलिना जॉली जब यहाँ आई थी तो उन्होंने क्या रिपोर्ट दी थी पाकिस्तान, बड़ी ही अफसोसनाक रिपोर्ट थी। तो इसलिए तो हमारी इज्जत नहीं है ना कहीं भी, क्योंकि उनको पता है कि इनको जो पैसा आता है ये खा जाते हैं सारे। अर्थक्वेक में क्या हुआ था सबको पता है कि क्या हुआ था, फ्लड में तो वो हार ले लिया था उन्होंने, हार उसने उसके लिए दिया था फ्लड के लिए, और वो मैडम ने इनकी खातून अव्वल ने रख लिया था। तो जनाब पाकिस्तानियों को आपका पता है, पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तानियों का निजात हिंदा जो है ना सबको पता है कि इस वक्त कौन है। तो इस वक्त खान साहब मैदान में उतर आए हैं, और हम लोग जो हैं, और माशाल्लाह सब जो है अवाम बड़ी एक्साइटेड है हम कल के जो टेलीथॉन है इसके लिए। और मैं सबसे यही कहूँगी कि आप दिल खोल के इसमें अतिया दें, और कहने की क्या ज़रूरत है, लोगों को पता है कि उन्होंने देना है और ख़ान साहब को ही देना है। और यहाँ मैं थोड़ी छोटी सी एक और बात करूँगी जो बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि ग़ज़ाई बहरान जो आने वाला है, हमें उसके लिए भी सोचना है। ग़ज़ाई बहरान जो है वो इस वक्त जो है, प्याज कल मैंने लिया तो वो 250 रुपये किलो था, और टमाटर 300 रुपये किलो थे। तो ये ग़ज़ाई बहरान जो आने वाला ना, इसके लिए हमें प्रिपेयर, और कौन कैसे प्रिपेयर होगा, क्या करेंगे। हुकूमत को तो सिर्फ इस वक्त पड़ी है कि, और हुकूमत को पड़ी भी है, यानी हमें वो वैसे वो कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए जनाब, इमरान खान को सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन हुकूमत को इस वक्त बड़ी फिक्र पड़ी हुई है कि सर्च वारंट मिल जाए किसी तरह, इमरान खान के घर के सर्च वारंट लेके इमरान खान का घर ले, क्योंकि कल भी उन्होंने यही काम किया। जो सारे हमारे वर्कर्स जब पहुँचे हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो जरा हुकूमत तो इन कामों में पड़ी है, हुकूमत ने तो अभी किस किस को गिरफ्तार करना है और उनको कुट लगानी है। हुकूमत को इस वक्त फिक्र नहीं है किसी और चीज़ की, तो इस वक्त ये फ़िक्र करने की ज़रूरत है। और ख़ान साहब से हम ये कहेंगे खुदा के लिए इस वक्त सियासत करें, ताकि सियासत होगी, एक पॉजिटिव सियासत होगी इस मुल्क में, तो ये सारे जो बहरान हैं इससे हम निपटेंगे। अदरवाइज़ तो हमें नहीं पता कि हमारे मुल्क का आगे क्या होने वाला। महंगाई, बिजली के बिलों का पहले ही आप हाल देख रहे हैं, अगर ये ग़ज़ाई बहरान भी आ गया तो लोग भूख से मर जाएंगे। तो हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे ख़ान साहब आएँ, जलसे करें, और थोड़ा सा ये सब साथ साथ फंड रेजिंग करें और आवाम को जगाएं, और इस मोमेंटम को ख़त्म ना होने दें। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो।